क्या आप भी सोच रहे हैं कि मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं? तो चलिए जानते हैं कि मेटल सेक्टर में 20 सालों में कैसे रिटर्न रहे, इसके क्या ग्रोथ फैक्टर है और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है। मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और सप्लाई डिमांड डायनामिक्स पर डिपेंड करता है। इस सेक्टर का परफॉर्मेंस मोस्टली साइक्लिकल और वोलाटाइल रहा है। अब जानते हैं मेटल सेक्टर के ग्रोथ फैक्टर्स। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डिमांड। जब ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट में, तो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कॉपर और आयरन ओर जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड बढ़ती है। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बदलते हुई दुनिया में लिथियम, कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसे मेटल्स की डिमांड में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। इन्फ्लेशन या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के रीज़न से इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल्स को एक सेफ हेवन एसेट मानते हैं, जिससे उनके पैसे की वैल्यू बनी रहे। सप्लाई कॉन्स्टेंट्स। माइनिंग ऑपरेशन में रुकावट आ सकती है और इसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे कि वर्कर्स की स्ट्राइक, वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स की अनअवेलेबिलिटी या गवर्नमेंट्स के रूल्स सप्लाई को रोक सकते हैं, जिससे मेटल की प्राइस भी बढ़ जाती है। अभी हमने मेटल सेक्टर के ग्रोथ फैक्टर समझे, अब हम समझते हैं रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला है इकोनॉमिक डाउनटर्न। जब इकोनॉमी वीक होती है या फिर रिसेशन आता है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, जिससे मेटल्स की डिमांड और प्राइसेस दोनों ही गिर जाते हैं। मेटल्स का ओवर सप्लाई भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर एग्जिस्टिंग माइन से प्रोडक्शन बढ़ जाता है या फिर नए डिपॉजिट्स मिल जाते हैं तो मार्केट में मेटल्स का ओवर सप्लाई हो जाता है, जिससे प्राइसेस नीचे चली जाती हैं। सब्स्टिट्यूशन और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी एक मेटल सेक्टर के लिए रिस्क फैक्टर है। मेटल्स या टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन जो मेटल को रिप्लेस कर सकता है, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं वो एग्जिस्टिंग मेटल की डिमांड को कम करेगा। अब समझते हैं मेटल सेक्टर के पिछले 20 सालों के रिटर्न्स। लास्ट 2 सेंचुरीज़ में मेटल सेक्टर के रिटर्न्स में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है और इसने अक्सर ब्रॉडर मार्केट से या तो बेहतर या कम परफॉर्मेंस दी है। ये मेटल और इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे S&P 500 के कंपेयर में कुछ की मेटल्स की परफॉर्मेंस। पिछले 20 सालों में S&P 500 का CAGR लगभग 8.51% रहा है। सिल्वर, जो गोल्ड से ज़्यादा वोलेटाइल है क्योंकि ये प्रीशियस और इंडस्ट्रियल दोनों तरह से यूज़ होता है, इसका एवरेज एनुअल रिटर्न लगभग 7.6% रहा है। कॉपर की रिटर्न काफ़ी साइक्लिकल है, इसने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, जैसे 2005 में रिटर्न 45% थे और 2008 में -53.97%, जिसकी वजह से इसका CAGR काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। अगर आप मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ETF के थ्रू या फिर कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये थी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मेटल सेक्टर। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।